बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वजीर आजम को इक्तदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतें सामने आई तो फैज हमीद के ट्रायल के असरात दाएं बाएं जाएंगे। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सानिया के खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा, आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। इसहाक डार की पीटीआई को 26 नवंबर की तहकीकात की मशरूत पेशकश। सेनेट से खिताब में कहा, माजी से सबक सीखने की जरूरत। यलगार से मसाइल हल नहीं होते। मुझे कुछ गैर मुल्की सफीर मिलने आए। उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात कराएंगे। कोई बंदा मारा गया है तो तहरीक इंसाफ शिनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। पहले आप 2018 का जवाब दे दें। किसी का इलेक्शन था, किसको जितवाया गया? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम आपने दिया था। चेयरमैन नैब बानी पीटीआई ने लगाया था। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर सियासी केसेस बनवाए। चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने का कहा जाता था। 9 मई को एहतजाज के दौरान हदूद क्रॉस की गई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। 24 नवंबर तक हम कैसे पहुंचे इसकी बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ये मुल्क की सियासी तारीख का स्याह दिन है। मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैज हमीद, फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। एहतजाज के मौके पर पीटीआई कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क में कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं। हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आएं। बानी पीटीआई की जान को बुशरा बीबी से कोई खतरा नहीं। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूं। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इकदाम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि अच्छा हुआ कि इन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। अवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं। यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तिलाफ होता है और कभी इत्तेफाक। मेरी दुआ है कि ज्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का इंतज़ार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, इसे कमजोरी ना समझा जाए। आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू हों और किसी हल पर पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, 5 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट है। जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी हैं। पार्लियामान के अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टियों से राब्ता होता है। कुछ चीजें अमानत होती हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती राब्ते का जवाब उमर अयूब देंगे।
लंदन में कत्ल होने वाली 10 साला सारा शरीफ का केस, ज्यूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहरा दिया। वालिद इरफान शरीफ ने सारा को धाती डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का इतराफ किया। अदालत सजा की मुद्दत का फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। सारा शरीफ की लाश गुज़श्ता साल अगस्त में घर से मिली। पुलिस ने वालिद के टेलीफोन के बाद लाश घर से बरामद की। सारा शरीफ का वालिद और सौतेली मां दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हुए। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर लंदन के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। फोन टेपिंग का कानून मुबहम, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फोन टेपिंग से मुतल्लिक 1996 के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? क्या फोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा, इस मुकदमे का असर बहुत से जेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। बानी PTI के वकील इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से लालिब निकले। समाअत शुरू होने से कबल ही कमरे अदालत से निकल गए। वापस आकर कहा, हमारा केस 12 दिसंबर को लगा हुआ था, मुझे नोटिस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस जमाल बंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिए थे, शायद आप तक पहुंचे ना हो। क्या आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में नहीं रहते? अदालती अमले ने हामिद खान को कॉज लिस्ट भी दिखाई। अदालत ने बानी PTI के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करके समाअत सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतल्लिक केस में मुतफरिक दरख्वास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान बंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय पार्लियामेंट जाएं। असम्बली में बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। साहबजादा हामिद रजा का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इज़हार ख्याल। कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म का हुकूमती बयानी की नफ़ी। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो लापता कारकुनों की भी बात करेंगे। इदारे का अपना खुद एहतसाबी का अमल है, किसी का अमल दखल नहीं। दाखिली सलामती की सूरत हाल दरपेश आने पर जनरल फैज़ हमीद से राब्ता रहता था। 9 मई से पहले और बाद में भी फैज़ हमीद से राब्ते में नहीं था। अगर सब कुछ पहले तय कर लेना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई का ट्रायल कहाँ होगा और किसका होगा, फिलहाल बात वाज़ेह नहीं। 9 मई के केसेस अदालत में ही चलेंगे। 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुमकिनात में तो कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो फिर पता चलेगा। प्रेस रिलीज में जिस तरह बयान किया गया, नहीं लगता फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। 9 मई केसेस में बानी PTI की प्रोसिक्यूशन भी होगी और सजा भी होगी। PTI चाहती है मुज़ाकरात के जरिए कोई राह निकाली जाए। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, इसमें कोई अना वाली बात नहीं, मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, सोचना पड़ेगा कैसे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाया जाए। बानी PTI और 80 रहनुमा रिहा होंगे तो हालात काफ़ी बेहतर होंगे। बानी को इससे रिलीफ मिलता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात चलते रहते तो बानी PTI 15 से 20 रोज में रिहा हो जाते। 26 नवंबर के एहतजाज के बायस बानी की रिहाई का मामला हटाई में पड़ गया। डी चौक में एहतजाज की कॉल बानी PTI की थी।